मेरी तरफ से सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। माँ जगत जननी जग कल्याणी पूरा विश्व का कल्याण करे और अब अपने भगत जनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। देवी कवच आरंभ करने से पहले सभी भाई भगत जनों से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिस आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देवी का आरंभ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंड जी ने कहा कि पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। पहली शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम सकनन माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम स्वर्गीय महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। देवी के युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्हें भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अब युद्ध होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही अपना आसन जमाती है। महेश्वरी वृष भर पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष भर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सागड्र, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, यतंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सावली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा
नक्षत्र कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुणी और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशा कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उदोतनी शिका की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरी बहों का संरक्षण करें। बहों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथुकोण की यम घटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपेलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठों में अमृत कला तथा जिहा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामनी ठोडी की और सौरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरवा में और धनुषधारी पुष्ट वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वरस धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नाखूनों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की ओर शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और सूर्यधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुधा भाग की महेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पुष्प भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नाखूनों की ओर उधर केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। आंतों की कादात्री और पित्त की मुक्ति श्री रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल कोशों में महावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी चितित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेगा देवी शरीर की समसत संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तीसरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान वयान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी तथा रक्षा करें तथा सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराई आयु की रक्षा करें। वैष्णव धर्म की रक्षा करें और चकरणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपत्ता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यस्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों की मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः वह रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशाली और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं
एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन का लाभ था संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का सठवार, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जहर, विष तथा ईथेन और तेल के सहयोग आदि से बनने वाला कुश्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभाचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर जितने विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल से संबंध से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निरम कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष विचरने वाले यतन, बलवंती, भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, गंध और राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मंडा और भैरी आदि अनेक कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। और जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती सदी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह दिव्य सुंदर रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोल जगत जननी महामाई की जय।